अथ प्रथमोऽध्यायः। दत्तात्रेय उवाच। श्री दत्तात्रेय अवधूत कहते हैं, केवल ईश्वर की असीम कृपा और अनुग्रह से ही किसी मनुष्य में अद्वैत यानी तत्व ज्ञान की इच्छा उत्पन्न होती है और यह इच्छा महान संकटों से उसकी रक्षा करने वाली होती है। जिस केवल ब्रह्म ने अपने स्वरूप से अपने आप को और इस पूरे जड़ यानी दृश्य जगत को व्याप्त कर रखा है और जो निराकार है, उसे मैं किस प्रकार नमन कर सकता हूँ। यह 5 भूतात्मक विश्व मृग जल के समान मिथ्या है और मैं एक निर्मल हूँ, तब मैं किसको नमन करूँ, क्योंकि मेरे सिवाय अन्य कुछ भी सत्य नहीं है। केवल आत्मा ही सब में है, इसमें भेद और अभेद कुछ नहीं है। इसके संबंध में अस्ति व नास्ति यानी है व नहीं है, किस तरह कहा जाए ये मुझको बड़ा आश्चर्य मालूम होता है। वेदांतों का सार सर्वस्व यही है और यही ज्ञान विज्ञान है कि स्वभाव से सब में वर्तने वाले और निराकार जो आत्मा है वह मैं ही हूँ। जो देव सबकी आत्मा है, कला रहित है, आकाश के समान है, स्वभाव से निर्मल और शुद्ध है, वही मैं हूँ, इसमें संदेह नहीं है। मैं ही अविनाशी और अनंत हूँ, शुद्ध ज्ञान स्वरूप मैं ही हूँ। सुख और दुख किसे कब और किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं, उपस्थित होते हैं, ये मैं नहीं जानता। मेरे बीच में मन संबंधी शुभ अशुभ कर्म नहीं है। शरीर संबंधी शुभ अशुभ कर्म नहीं है। वाणी संबंधी शुभ अशुभ कर्म मुझ में नहीं है। मैं ज्ञान अमृत स्वरूप हूँ, शुद्ध हूँ और इंद्रियों से परे हूँ। मन आकाश के समान है। मन चारों तरफ से मुख वाला है। मन परे है। मन ही सब है। वास्तव में आत्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये सब विश्व आकाश से परे और सदा है, ये मैं देखता हूँ। परंतु आत्मा प्रत्यक्ष है, वह छिपा हुआ है। यह मैं किस तरह से देख सकता हूँ? तुम एक हो, इसीलिए समता क्यों नहीं देखते हो? तुम संपूर्ण प्राणियों में अविनाशी और समभाव में रहते हो। हे प्रभु, तुम सदा प्रकाश रूप और अखंडित हो, फिर दिन और रात को किस प्रकार मानते हो? आत्मा सदा सब जगह एक है और नित्य है, यह जाने। मैं ध्यान करने वाला और परम ध्येय अर्थात ध्यान के योग्य हूँ, यह कहकर उस अखंडित पुरुष को
किस प्रकार से खंडित करते हो। न तूने जन्म लिया है, न मरा है, न तेरे शरीर है, सब ब्रह्म है। इस बात को श्रुति अनेक प्रकार से कहती है। तू बाहर है और भीतर है, सदा सब जगह है, शिव रूप है, इधर उधर पिशाच की तरह है, क्यों घूमता फिरता है। तेरा और मेरा न संयोग है, न वियोग है, न तू है, न मैं हूँ, न ये जगत है। सब जो कुछ भी है केवल ब्रह्म ही है। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इनके बीच में तू नहीं है और न ही वे तेरे बीच में है। तू परम तत्व है, इससे क्यों संताप करता है। न तेरे जन्म है, न मृत्यु है, न तेरे चित्त है, न बंधन और मोक्ष है, न शुभाशुभ है। अतएव अरे वत्स, तू क्यों रोता है। यह सब नाम और रूप मात्र है, न तेरा है न मेरा है। हे चित्त, तू घबरा कर पिशाच की तरह क्यों दौड़ता फिरता है। आत्मा को अभिन्न भाव में देख और विषयों को छोड़कर सुखी हो। तू ही विकार तत्व एक निष्फल और मोक्ष स्वरूप है। न तेरे राग है न विराग है, फिर विषय वासना में लीन होकर क्यों संताप करता है। सब श्रुति कहती है कि ईश्वर निर्गुण है, शुद्ध है, अविनाशी है, उसके शरीर नहीं है, समान है, तत्व है, वह मैं ही हूँ, इसमें संदेह नहीं है। साकार झूठा है, निराकार नित्य है, यह जान। इसी तत्व के उपदेश से फिर संसार में नहीं आवेगा। विद्वान कहते हैं एक ही समान तत्व है। विषयों के छोड़ देने से चित्त एकाग्र हो जाता है, फिर डामाडोल नहीं होता है। जो आत्मा का रूप नहीं है तो फिर समाधि किस तरह हो सकती है। और जो अपना ही स्वरूप है तो भी समाधि कैसे है। ये पदार्थ है और ये नहीं है। इस प्रकार की जो बुद्धि में कल्पनाएं हैं तो भी समाधि कैसे है। ये सब एक है और मोक्ष स्वरूप है। तू शुद्ध है, समान तत्व है, देह रहित है, अजन्मा है, अविनाशी है। मैं जानता हूँ और नहीं जानता हूँ। तू आत्मा को किस तरह से मानता है। वह तू है। इत्यादि वाक्यों से आत्मा प्रतिपादन किया जाता है। यह भी नहीं है और यह भी नहीं है। इस प्रकार से श्रुति इस पंचभूत के बने हुए विश्व को झूठा बतला देती। तूने अपने बीच में आत्मा से सब विश्व को पूर्ण किया है,
तू ध्यान करने वाला है, दूसरे के ध्यान में नहीं आता।